बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे नेता हमारा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो बागवानों के हित को लेकर आगे चलेगा, हमारा नेता वो है जो बागवानों के हितों को लेकर आगे चलेगा। बागवान भाइयों, मैं संजीव ठाकुर, अध्यक्ष छुआरा एप्पल वैली सोसाइटी, आप लोगों के बीच आज फिर से एक वीडियो के माध्यम से रूबरू होने जा रहा हूं। इससे पहले भी हमने कई वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं सेब से महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, और आप लोगों ने काफ़ी सराहा है हमारे वीडियो को। 12 से 15 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा, हमें काफ़ी प्यार दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच एक और अहम विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो के अंत में या मैसेज के थ्रू अपनी राय दें, अपने सुझाव दे कि किस तरीके से जो हम आज वीडियो बना रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो बागवान भाइयों, जैसे कि 2021 की बात करें हम, शुरुआती दौर पे जैसे सेब सीज़न है, काफ़ी बढ़िया रेट मिले हैं बागवानों को, काफ़ी बढ़िया तरीके से शुरुआत हुई है सेब बागवानी की। लेकिन बागवान भाइयों, जो आज कल जो मार्केट का में सेब के रेट में भारी गिरावट आई है, उसके कारण बागवानों के चेहरे पर हम सभी को एक परेशानी दिखाई दे रही है और महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हम खुद भी बागवान हैं कि आजकल जो सेब के रेट है, यदि हम अपनी लोकल मंडी के देखें तो 400 से लेकर 1000-1200 तक बढ़िया माल बिक रहा है। तो बागवान भाइयों, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि इतना कम रेट, यदि रेट की बात की जाए 2010 की बात की जाए, यदि हम थोड़ा पीछे जाकर एक चीज़ देखी जाए कि 2010 में भी सेब के रेट 1500 से 1000 रुपये तक की थी, जबकि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन अभी तक हमारी 2010 में हुई है। तो 10 साल के बाद भी यदि सेब के रेट 1000 रुपये ही मिलेंगे, तो जो ये बागवानी है तो ये कहाँ की ओर जा रही है। जो नया युवा सब कुछ छोड़ कर बागवानी करने आ रहा है, बागवानी पे अपना कैरियर ढूंढ रहा है, तो क्या वो बागवानी कर पाएगा? यदि रेट को देखो, यदि हम 2010 से लेकर 2021 के बीच की इनपुट कॉस्ट को देखें, यदि हम 2021 की बात करें, यहाँ काटन के रेट 15 से 18 रुपये बढ़ गए, ट्रे के रेट 100 से 150 रुपये बढ़ गया है, ठीक है जी, सेपरेटर बढ़ गया, पिन बढ़ गई, एवरीथिंग सब चीज़ इंक्रीज हो गई है। खादे देखो, खादे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बागवानी कहाँ रही है, कहाँ पे आज ये स्थिर है कि कहाँ पे ये लगता है कि हमारे को बागवानी करनी चाहिए? तो आप ये देखेंगे कि चलो अभी मार्केट की बात ही, काफ़ी कम रेट के कारण बागवानों के चेहरे मुरझाए थे। तो लेकिन हम लोगों की एक उम्मीद थी, जो हाइट वाला एलिवेशन है, हम सभी लोगों को जहाँ जहाँ बागवानी, जहाँ पर एप्पल पर फार्मिंग की जाती है, तो हम लोगों को उम्मीद थी अदानी एग्रोफ्रेश से कि अदानी तकरीबन 85 to 90 रुपये रेट खोलेगा, जो अपना पिछले साल का जो 82 और 83 रुपये खोला था उससे 1-2 रुपये ऊपर खेल देगा। लेकिन अदानी के जब रेट आए, उससे और बागवानियों को तगड़ा झटका लगा कि अदानी ने कम से कम 16 रुपये कम इस बार रेट खोले हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो रेट अदानी ने खोले हैं, वो जो हमारी मंडी है, दिल्ली की जो मंडी है, सेब मंडी है, उसके आधार पर ही वो अपने रेट हमेशा तय करता है और मार्केट को वो बांध के रखता है। जबकि यदि तीनों स्टोर की बात की जाए, रोडू, और हम अपने रोडू वाले क्षेत्र की बात की जाए जहाँ अदानी का स्टोर है, तो 5 से 5.5 लाख बॉक्सेज ही लेता है। तो उसके 5 लाख जो बॉक्सेज लेता है, तो वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर देता है। तो इस बार अदानी ने भी अभी काफ़ी कम रेट खोले हैं, 73 रुपये, 65 रुपये, बाकी तो नीचे के रेट तो हम बोल ही नहीं सकते कितने कम है। तो बागवानों को काफ़ी निराशा हुई है अदानी से, कि हम लोगों को उम्मीद थी कि यदि मार्केट अभी डाउन है, शायद अदानी के जब रेट खुलेगा तो मार्केट पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उछाल आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी जो रेट खुलने के बाद जो मार्केट में और स्लम्प आया है, उसको देखकर, उसको सुनकर बागवानों के चेहरे पर शरेआम मायूसी का आलम दिखाई देता है। चाहे आप रोडू मंडी में जाओ, पराड़ा मंडी में जाओ, दिल्ली जाओ, यदि ये परमाणु जाओ, सब जगह बागवान निराश है। तो एक चीज़ कहने का विषय, यदि 2011 के हमने बिल देखे हैं अदानी के, तो उस टाइम भी 65 रुपये रेट खोला था अदानी ने, और पिछली बार 83 रुपये रेट खोला था। तो बागवानों के लिए काफ़ी बढ़िया था। तो हम लोगों का कहने का मतलब है कि 10 साल के बाद भी आप उसी रेट को लेके चलते हैं, तो
क्या बागवानी कर पाएगा? यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें, अपर क्षेत्र की बात करें कि 365 दिन में जहाँ पे सेब उगता है वहाँ सिर्फ एक ही फसल होती है। यदि हम अपनी भी बात करें, हम खुद भी बागवान हैं, तो हमारे 365 दिन में एक ही फसल हम उगाते हैं, एक ही फ्रूट उगता है, वो है सेब। और कोई भी ऐसी चीज़ एक्टिविटीज़ और नहीं होती जो कमर्शियल एक्टिविटी जिसको हम कर सकें। हम सेब पे ही डिपेंड है। उसके जो मेन रीज़न है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गया, लेकिन सेब के रेट आज भी 2010 के ही रेट मिल रहे हैं। तो ये बागवानों के लिए एक सबब है, चिंता का विषय है। लेकिन हमारा अदानी एग्रोफेस से उम्मीद थी कि वो रेट काफ़ी बढ़िया खोलेगा। रेट यदि अच्छे खोलता अदानी तो जो मार्केट में सेब जाना था, जो मार्केट डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर, वो जो डिमांड है वो डाइवर्ट होती। कुछ सेब अदानी को ज़्यादा, कुछ मार्केट में जाता। तो यदि मार्केट में ज़्यादा तो मार्केट में भी 100 से 200 रुपये या 300 रुपये का उछाल आता और मार्केट में किसानों को बढ़िया रेट मिलता। तो अदानी के रेट अच्छे ना खोलने से बागवानों में मायूसी है, और जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है उससे पूरे साल के खर्चे भी नहीं आने हैं। और मैं कहूँ कि 500 से 1000 रुपये में बागवानों को कुछ नहीं बचता। 500 से 600 रुपये तो खर्च ही खर्च है। जो हम अपना पूरा कॉस्ट जोड़ेंगे, खाद जोड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड जोड़ेंगे, पेस्टिसाइड जोड़ेंगे, लेबर कॉस्ट जोड़ेंगे, और सारी चीज़ जोड़ के आज भी हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बच रहा है। तो मेरे कहने के अनुसार यदि मैं एक बात कहूँगा, जिस तरीके से युवा बागवान घर की ओर आए, इस कोविड के दौरान घर की ओर आए, उन्होंने अपने कैरियर, अच्छी एजुकेशन लेकर भी एक एज ए कैरियर चुना है बागवानी को। शायद कहीं ना कहीं आने वाले समय में कहीं युवा बागवानी को छोड़ ना दे, क्योंकि बागवानी को छोड़ना शायद मजबूरी बन जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी कोई अभी तक ऐसा सपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसे सीए स्टोर नहीं है, कोई भी और सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी हम लोगों के लिए, जिससे हम बागवानी को आगे चला सके। तो इसके साथ साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विज़न था 2022 में कि हम किसानों की आय डबल करेंगे, तो वो मेरा एक उनसे भी मांगे कि कैसे किसानों की आय डबल होगी जब 2010 के रेट 2021 में मिल रहे। सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन सेब के रेट वहाँ के वही हैं। तो बागवान जाए तो जाए कहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करे? कौन हमारा ऐसा नुमाइंदा है जो किसानों की आवाज़ को आगे तक ले जाएगा? ऐसा कोई अभी हमारे को कोई किरण नहीं दिख रही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाते थे। और उनके साथ साथ नरेंद्र बरागटा जी, जिन्होंने बाहर से बागवानों के लिए काफ़ी बढ़िया कार्य किया। तो यदि वो दोनों शख्सियत आज हमारे बीच होती तो बागवानों को दर्द वो समझते, क्योंकि खुद भी बागवान थे। लेकिन बागवानों को दर्द कोई समझने वाला नहीं है, कोई हितैषी नहीं है कि जो बागवानों का दर्द समझे। तो इसी विषय में आज हम छुआरायपल वैली सोसाइटी के कुछ मेंबर एसटीएम रोडू के माध्यम से हमने कुछ मांगे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भेजी है। उसमें जो मेन हमारी मांगे थी कि कश्मीर के तर्ज पर, यदि कश्मीर में जो सेब अभी भी बिक रहा है वो एमएसपी के तर्ज पर ही बिक रहा है, तो वहाँ हमारा माननीय मुख्यमंत्री से एक अनुरोध है कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सेब का मिनिमम प्राइस एक बार फाइनल हो जाए। जैसे कश्मीर में एक रेट 60 रुपये है, तो जो हम लोगों को यदि ये फाइनल होता है, यदि 60 रुपये ही हमारा मिनिमम प्राइस फिट होता है, तो हम लोगों को ये एक आइडिया आएगा कि यार 60 रुपये तो हमको सेब का मिलना ही है। उससे ऊपर यदि हम मेहनत करेंगे, क्वालिटी एप्पल उगाएंगे, तो हमको इससे अच्छा भी रेट मिलेगा। तो हमारी ये जो पहली मांग थी कि कश्मीर के तर्ज पर हमारा सेब भी बिकना चाहिए और सेब का एमएसपी कश्मीर के तर्ज पर ही होना चाहिए। तो ये हमारी पहली डिमांड थी। और दूसरी डिमांड थी कि छोटे कोल्ड स्टोरेज जैसे 2000 पेटी तक पर 80% व 5000 पेटी वाले कोल्ड स्टोरेज पर 50% अनुदान हो, ताकि छोटे बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और सीए स्टोर पर अनुदान, जो सीए स्टोर पर अनुदान बंद हो तथा सीए स्टोर केवल सरकार खुद लगाए, वरना अदानी ने सब्सिडी तो खा ली है और बागवानी भी ख़त्म कर ली है। मतलब
जो बड़े बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनके लिए सब्सिडी ख़त्म हो, या जो सब्सिडी रखे वो सिर्फ छोटे और मध्यम बागवानों के लिए रखे। और तीसरी जो हमारी मांग थी वो प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर थी कि प्रोसेसिंग यूनिट हर क्षेत्र में लगाई जाए, जिसमें हम सन ड्राई जूसर लगाए, पल्पर निकाले, सन ड्रायर चिप्स सुखाने वाली मशीनों पर 80% अनुदान हो और साथ में ट्रेनिंग का प्रावधान भी हो। और एक और मांग थी हमारे छोटे कोल्ड स्टोरेज यूनिट को बिजली खपत पर भी अनुदान दी जाए और फ्री फ्रेश बिजली सरकारी खर्च पर मुहिम करवाई जाए बागवानों को। और इसमें से हमारी एक और मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारा सी ग्रेड का सेब MIS के तहत 9.5 रुपये जा रहा है, उसके लिए बागवानों को जो जैसे जूस या एप्पल वाइन का लाइसेंस इशू की जाए, जिससे जो हमारा सी ग्रेड का सेब मार्केट में बिना रेट के बिक रहा है उससे हमारी आर्थिकी में सुधार हो। तो ये कुछ पॉइंट लेकर हम आज माननीय SDM साहब के ये द्वारा जो हमने अपना घोषणा पत्र दिया था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। ये हमारी मांगे हैं। तो और उन्होंने आश्वासन किया कि हम जल्दी से जल्दी जो आपकी घोषणा है उनको मुख्यमंत्री जी को वो सौंपेंगे अपने थ्रू। और कुछ दिनों के बाद छुआ रायपर वैली सोसाइटी के जो मेंबर्स है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलने जाएंगे और अपनी डिमांड को लेकर उन लोगों हिमाचल सरकार से मिलेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियां हैं, उसको लेकर हम उन लोगों से मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपर शिमला का जो युवा है वो उनका कभी भी फोकस गवर्नमेंट जॉब पे नहीं रहा है, गवर्नमेंट पे उनका कोई भी प्रेशर नहीं रहा है। हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारा छुआ रायपर वैली सोसाइटी का चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे नेता हमारा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो बागवानों के हित को लेकर आगे चलेगा, हमारा नेता वो है जो बागवानों के हितों को लेकर आगे चलेगा। तो हमारा दोनों पार्टियों से ये निवेदन है कि इस इंडस्ट्री को बचाना है तो आप लोगों को, हम लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। सेब का न्यूनतम मूल्य फिक्स करना पड़ेगा और जिससे कि हम अपनी जो कैरियर है, एज ए कैरियर हमने बागवानी को लिया है, उसको लेकर आगे बढ़े। तो बागवान भाइयों, ये आज हमारी लाइव मतलब वीडियो बनाने का एक मुख्य कारण था। आपको अच्छा लगे, आप अपना सुझाव दें। तो कुछ दिनों बाद हम ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, क्योंकि ये छुआ रायपर वैली सोसाइटी का कोई अपना ही निजी हित नहीं है। पूरे जहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट में सेब होता है, सब बागवानों का दर्द है। उस दर्द को हमने इस वीडियो के माध्यम से उजागर किया है। हम एक खुद बागवान है, आज हम अपना सेब भी देखते थे 400 से 800 रुपये बिक रहा है, जो हमारे खर्चे भी नहीं निकल रहे। इसलिए आप लोगों का कोई भी सुझाव हो ज़रूर हमको दे और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना आप प्यार हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे उतना ही हमारा हौसला और आगे बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।